किसान भाई और बहनों नमस्कार। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र सुदेश श्रीवास्तव। किसान भाइयों, एक नई महत्वाकांक्षी योजना माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी 11 अक्टूबर से शुरू की है और इसका नाम है दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन। किस तरीके से योजना हमारे किसान भाइयों को लाभ दे सकती है और कैसे दलहनी में फसलों में हमारे किसानों को साथ ही आम उपभोक्ताओं को उनकी आवश्यकताओं के लिए दाल दे सकती है। दाल उनकी थाली में, चूँकि हम जानते हैं कि भारत की थालियों में दाल एक महत्वपूर्ण भोज्य पदार्थ है। बिना दालों के भारतीय थाली की कल्पना नहीं की जा सकती। तो आपकी थाली में ज़्यादा दाल कैसे उंडेलने जा रही है सरकार? आइए इस विषय पर चर्चा करें। इसके सारे पहलुओं पर हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आपको कौन से लाभ मिलने वाले हैं, खास करके मध्य प्रदेश के किसानों को। आज हमारे साथ मेहमान विशेषज्ञ हैं श्री जितेंद्र परिहार साहब। आप उप संचालक कृषि हैं और यहाँ संचालनालय किसान कल्याण तथा कृषि विकास में पदस्थ हैं, उप संचालक के पद पर। परिहार साहब, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। सभी किसानों को जी नमस्कार। जी जी जी। आज बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हम करने जा रहे हैं। आप जानते हैं कि भारत सरकार और साथ में प्रदेश सरकार किसानों के आर्थिक उन्नयन के लिए लगातार प्रयत्नशील रहती है। नई नई योजनाएं आती हैं, योजनाओं में बदलाव किए जाते हैं, उनको सरल बनाया जाता है और किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दिए जाते हैं। अब ये जो एकदम नया मिशन है दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन, ये क्या है? इस पर हम चाहेंगे कि आप प्रकाश डालें। ये हम सभी के लिए बड़े उत्साह की और बात है और एक किसानों के लिए बहुत बड़ा मौका है कि भारत सरकार ने ये दलहन में आत्मनिर्भरता के लिए मिशन के रूप में अपनी योजनाओं का एक समग्र रूप से पिटारा हमें दिया है, जिससे हम काफ़ी हद तक लाभ ले सकते हैं। हर प्रकार के पहलू या जो भी गतिविधियां हैं हमारे किसानी में उनको लेकर, जैसे कि आज सभी किसान परिचित हैं कि बहुत पहले हम किसानी खेती को कहते थे कि जीवन निर्वाह का साधन है, लेकिन आज प्रत्येक किसान खेती को एक व्यवसाय के तौर पर देखने लगा है और हिसाब किताब रखने लगा है जी। तो आज जब यदि किसान हिसाब किताब रखता है तो किसान यह लगाता है कि मेरे लागत कितनी हो रही है खेती में और साथ में हमको फ़ायदा नेट इनकम कितनी हो रही है। इसके साथ ही फिर वह यह भी विचार करता है कि हमारी खेती में जो ज़मीन है वह कितनी टिकाऊ बन रही है, उर्वर बन रही है, उसकी क्या समस्याएं हो रही हैं। साथ ही वह यह भी हिसाब लगता है कि मार्केट में क्या अवसर हैं जिससे उसको अपने उत्पादों का अच्छा से अच्छा कीमत मिल सके, उससे उसके आधार पर वह अपनी प्लानिंग खेत में कौन सी फसलें लेना है, कौन सी किस्में लेना है, उसका चुनाव कर सकता है। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए भारत सरकार ने दलहनी फसलों के लिए एक ये मिशन के तौर पर कार्यक्रम को लॉन्च किया है, जिससे यह निश्चित हो जाएगा कि किसान अपनी झोली को भरपूर मात्रा में भर सकता है। वाह, बहुत सुंदर आपने बात कही। और ये एक बात जो विशेष रूप से आपने शुरुआत में कही है, हमारा किसान अमूमन खेती करना अपना एक धर्म मानता चला है बरसों से, बरसों बरस से, और वैसे भी हमारा 10,000 साल पुराना खेती का इतिहास है। अब धर्म से बढ़कर जब जीवन की आवश्यकताएं बढ़ रही हैं, भौतिक आवश्यकताएं बढ़ रही हैं, तो उसका रुझान जो है व्यावसायिक खेती की ओर बढ़ गया है।
और ऐसे में ज़रूरी है कि उसको लाभ की बातें बताई जाएं, उसको लागत कम हो, उत्पादन ज़्यादा मिले और उत्पादन के मूल्य भी अच्छे मिलें। तो ये एक जो व्यावसायिक सोच किसानों में आई है, एक बड़ी उपलब्धि है। पर्याप्त साहब, इससे पहले कि हम दलहनी मिशन पर जाएं, ये जो मिशन शब्द है, योजना और मिशन, ये दो शब्द हम सुनते हैं, इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है? यह भी बहुत एक अच्छा प्रश्न है कि मिशन ये है कि मिशन में एक हमारे आउटकम्स होते हैं या टारगेट होता है और उसकी समय सीमा निश्चित होती है जी। तो जैसा यह मिशन है, यह 4 वर्ष के लिए लॉन्च किया गया है और इसके स्पष्ट ऑब्जेक्टिव्स फिक्स हैं जी। कि हम किन अचीवमेंट, हमारे टारगेट क्या हैं, किन और उनको हम हासिल करने के लिए किस रणनीति के तहत हम काम करेंगे। जी। जी। अब ये टारगेट की आपने बात कही है, लक्ष्य कुछ निर्धारित हैं और वैसे भी अभियान के रूप में हम मिशन के रूप में ले रहे हैं और मिशन के लक्ष्य हमें हासिल करना है। तो ऐसे कौन से लक्ष्य भारत सरकार ने रखे हैं जो लगता है कि यह हमारे किसानों को, हमारे दलहन उत्पादन को, हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाने में जो है वो सहयोगी होंगे? बहुत अच्छा प्रश्न है। और जब हमें किसी भी मिशन के या किसी भी कार्य के उद्देश्यों के बारे में स्पष्टता होती है तो हम उस कार्य को बहुत अच्छी तरीके से कर पाते हैं। और यह बिल्कुल हम इसे बड़े सरल शब्दों में आपको बताना चाहेंगे किसान भाइयों के लिए विशेष तौर पर कि आप ये देखें कि आज हम जैसा कि हमारी थाली में यदि प्रोटीन चाहिए तो हम दाल ही, भारत में जो मुख्य आबादी है वो दालों पर ही निर्भर है प्रोटीन के लिए। जी। इसलिए इसका एक उद्देश्य यह है कि भारत में दलहन का उत्पादन बढ़ाना, नंबर 1। नंबर 2, दलहन की उत्पादकता बढ़ाना, क्योंकि काफ़ी बड़े क्षेत्र में हमारे किसान भाई दलहनी फसलों का खेती कर रहे हैं परंतु उनकी औसत उत्पादकता कम है। कुछ किसान बहुत अच्छा उत्पादन लेते हैं, वहीं काफ़ी किसान उस उत्पादन को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो मिशन यह इंटरवेंशन कर रहा है कि ताकि सभी किसान एक भरपूर मात्रा में जो अनुसंधान संस्थाओं द्वारा रिकमेंडेड है या उनके यहाँ पर उत्पादन प्राप्त हो रहा है, उसी उत्पादन को हासिल करेंगे तो हम काफ़ी हद तक दालों के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएंगे। परिहार साहब, वैसे तो दालों की एक बहुत बड़ी संख्या है। अगर हम नाम गिनाएं तो मूंग भी है, उड़द भी है, अरहर भी है, चना भी है, मसूर भी है। तो ये इन दालों के उत्पादन की स्थिति या क्षेत्रफल की भी हम अगर बात करें तो मध्य प्रदेश का स्थान देश में क्या है? किस तरह से हम योगदान दे रहे हैं अपने देश को? मध्य प्रदेश के किसानों को बधाई भी है कि हम लोग अपने जो बाज़ार है, अपनी थाली है, उसमें हम मध्य प्रदेश दलहन जो क्षेत्रफल है उसमें पूरे भारत में तीसरे स्थान पर है। लेकिन उत्पादन के मामले में, कुल दलहन उत्पादन के मामले में हम प्रथम स्थान पर हैं। हम प्रथम स्थान पर हैं, जिससे यह मध्य प्रदेश के किसानों के लिए कि हम कम क्षेत्र में भी ज़्यादा उत्पादन लेने में सफल हुए हैं और हम देश में महत्वपूर्ण योगदान कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही हम यदि देखें तो चना में भी हम देश में दूसरे स्थान पर हैं, उड़द के उसमें दूसरे स्थान पर हैं। क्षेत्रफल और उत्पादन के हिसाब से क्षेत्रफल उत्पादन के हिसाब से। जी जी हाँ। जी। लेकिन अभी हमारा जो विश्व स्तर पर भी औसत उत्पादन है या अन्य भारत का जो औसत उत्पादन है कुछ राज्यों का, वहाँ से हमें कंपटीशन करना है। तो मध्य प्रदेश के लिए गौरव की बात कि हम दलहनी फसलों के उत्पादन में, क्षेत्रफल में काफ़ी अच्छा स्थान रखते हैं, लेकिन अभी इसको और आगे ले जाना है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे परिहर सर, और इसके बाद फ़ौरन हाजिर होते हैं। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ?
अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों, हम बातचीत कर रहे हैं दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन के बारे में। दलहनी फसलों में आत्मनिर्भरता मिशन के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी 11 अक्टूबर को एक नई शुरुआत की है, किसान भाइयों को नई सौगात दी है हम कहेंगे। और इसमें जो है सारे देश में दलहन के क्षेत्रफल को बढ़ाना है, उत्पादन को बढ़ाना है, उत्पादकता को बढ़ाना है और किसानों की लाभप्रदता बढ़ाने के लिए उन्हें कई प्रकार की सुविधाएं दी जानी हैं। ये अभी तक की चर्चा का हमारा विषय था। हम ये जानना चाहेंगे परिहार साहब कि यद्यपि दालें बहुत सारी हैं, लेकिन क्या सभी दालों को इसमें सम्मिलित किया गया है या कुछ खास दालों को इसमें जोड़ा जा रहा है? वैसे दलहन मिशन के अंतर्गत जो समस्त दलहनें हैं, दलहनी फसलें, उनके लिए इसमें प्रावधान किया गया है, परंतु मुख्य रूप से प्रदेश में तुअर, उड़द और मसूर फसलों को प्राथमिकता दी जा रही है। अच्छा, अगर तुअर का TUM ले लें हम तो एक तुम शब्द बनता है, तो ये तुम्हारे लिए है ना? ये मेरा योगदान अगर हम प्रधानमंत्री की तरफ से कहें या भारत सरकार की तरफ से कहें, ये तुम किसानों के लिए हैं और ये निश्चित रूप से आपको उन्नति की ओर, विकास की ओर ले जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। और यद्यपि शायद इसकी आवश्यकता इसलिए हुई होगी इन 3 फसलों को लेने के लिए क्योंकि ये उत्पादन के क्षेत्र में पिछड़े हुए और अधिक लाभ देने वाली फसलें। क्या महत्व है जितेंद्र परिहार सर दलहनी फसलों का किसानों के लिए, क्या महत्व है और पोषण की दृष्टि से देखें तो किस तरीके से महत्वपूर्ण हो जाती हैं? यह आज हमें स्वस्थ रहना है तो शरीर को प्रोटीन की सख्त ज़रूरत है। प्रोटीन हमारे वेज और नॉन वेज सोर्सेज से मिलता है। भारत में हकीकत है कि अधिकांश शाकाहारी लोग हैं और विश्व में भी अब शाकाहारी लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो शाकाहारी लोगों के लिए एकमात्र सोर्स है वेजिटेबल में कि मुख्य सोर्स है दलहन, दालें हमारी। तो दालों का उत्पादन और बढ़ाना हमारी बहुत बड़ी आवश्यकता है और साथ ही इसीलिए इसका महत्व भी है। और दालों से न केवल हमारे जो फूड वैरायटी है, थाली है, वो उसमें विविधता आती है क्योंकि हम मिठाई से लेके दालें केवल दाल नहीं हैं, कई मिठाइयाँ भी दालों से बन रही हैं, कई तरह की डिशेस आजकल बन रही हैं। तो इमरती और लड्डू की याद दिला दी आपने। जी। तो ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमारे जीवन का अभिन्न अंग है दालें। प्रसंगवश में कहूँगा कि चना अगर एक मात्र चना है, कहते हैं एक अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, लेकिन चने से जितने व्यंजन बन सकते हैं शायद ही किसी और अनाज से बन सकते होंगे परिहार साहब। और दूसरी बात यह है कि नगद फसल के रूप में तो दालों का महत्व है ही। आज दाल हम लेने जाते हैं तो शायद 100 रुपये किलो से कोई भी कम दाल नहीं होती। तो और इसके बाद भी भारत सरकार चाहती है समर्थन मूल्य पर उसको खरीदती है। समर्थन मूल्य में भी कई बार तो हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने भी अलग से स्कीम चला के कभी बोनस दिया, कभी अलग से मूल्य वृद्धि की है। तो ये जो योजना है दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन, क्या इसमें भी मूल्य वृद्धि का या समर्थन मूल्य का कुछ लाभ हमारे किसान भाइयों को मिल पाएगा? यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज हमारे किसान जो हैं उत्पादन कर लेते हैं लेकिन फिर बाज़ार की ओर देखते हैं और वहाँ पर अनिश्चितता होती है बाज़ार में। लेकिन भारत सरकार ने इस मिशन के द्वारा यह सुनिश्चित कर दिया है कि अरहर,
तो मसूर और उड़द, इन तीनों फसलों की 100% समर्थन मूल्य पर खरीदी की जाएगी। वाह। अभी तक वर्तमान में भी अन्य दलहनी फसलों के लिए भी प्राइस सपोर्ट स्कीम के अंतर्गत खरीदी हो रही थी, लेकिन इसमें 100% पहले से ही गारंटी जो किसान पंजीयन करा लेंगे उनको इसमें लाभ मिलेगा। तो हमें बाजार की अनिश्चितता से बच जाएंगे। हमारे पास न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी है, इससे ज़्यादा मूल्य पर भी किसान स्वतंत्र है कि वह बाजार में बेच सकता है। तो ये किसानों को एक ललक पैदा करने के लिए, उस प्रोत्साहित करने के लिए कि हमें इन 3 फसलों का उत्पादन बढ़ाना है और इसके लिए भले ही दूसरी कुछ फसलों का रकबा कम करना पड़े, उसे रिप्लेसमेंट करना पड़े, क्रॉप रिप्लेसमेंट हो, दलहनी फसलों का जो ज़मीनी फ़ायदा है उत्पादकता वृद्धि में, वो किस तरीके से होता है परिहार साहब? ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हम दलहनी फसलों की जब खेती करते हैं तो न केवल हम अपने मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए प्रोटीन की ज़रूरत को पूरा करते हैं, बल्कि धरती के लिए जो उसकी उर्वरता है उसको भी प्रमोट करते हैं, प्रोत्साहित होते हैं। धरती में सूक्ष्म जीव बढ़ते हैं। दलहनी फसलें कम पोषक तत्व, कम नाइट्रोजन की आवश्यकता वाली होती हैं, इनकी जड़ें गहरी जाती हैं, आच्छादन इनका ज़्यादा होता है। इससे कई तरीके के मिट्टी को सहायता मिलती है कि वह अपनी उर्वरता को कायम रखे और उसमें वृद्धि कर सके। परिहार साहब, खुश तो आप बहुत होंगे क्योंकि आप नेचुरल फार्मिंग के प्रमोटर हैं। आप वो योजना संचालित करते हैं जो प्राकृतिक खेती का विकास करती है। तो ये आपके लिए तो एक दिशा में, इस आपकी दिशा में तो एक बहुत बड़ा कदम है। ये भी बहुत बड़ा एक अवसर है जो हमारे प्राकृतिक और जैविक खेती के कृषक हैं या जो पर्यावरण अनुकूल खेती की तरफ देख रहे हैं और उसको पसंद करते हैं या उससे लाभ लेना चाहते हैं, उनके लिए यह एक बहुत बड़ा अवसर आ रहा है। ये मिशन, इस मिशन के अंतर्गत न केवल आपको बीज उत्पादन से लेकर, बीज उत्पादन में सहायता सरकार दे रही है, बीज खरीदने में सहायता दे रही है, साथ में खेती करने में जो आवश्यक बायो उर्वरक हैं, जैव उर्वरक हैं, और इसमें कीटनाशक, जैव कीटनाशक हैं या कीटनाशक हैं, उनमें सहायता दे रही है, और अन्य जो आवश्यक सहायक कृषि यंत्र हैं उसमें भी सहायता कर रही है। तो इस प्रकार से दलहनी खेती की जो खेती है वो माला माल करने वाली है, क्योंकि लागत आपको कम हो रही है, क्योंकि जो भी आपके इनपुट, बीज और खाद और आपका कीटनाशक और यंत्र, ये सब अनुदान पर मिलेंगे तो लागत आपकी आधी हो जाएगी, और इधर मार्केट में बाजार भाव आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। वहीं पर आपने जैसा कहा कि यदि कोई प्राकृतिक, जैविक या पर्यावरण अनुकूल खेती कर रहा है तो आपको समर्थन मूल्य से भी ज़्यादा दामों पर आपका उत्पाद विक्रय आसानी से चहुमुखी लाभ, चहुमुखी लाभ है। तो ये तो बहुत बहुत ज़बरदस्त एक मिशन जो है, बहुत बड़ी भेंट है हमारी केंद्र सरकार की ओर से किसानों को दलहनी विकास के क्षेत्र में, बल्कि आत्मनिर्भर बनाने के लिए और उससे भी ज़्यादा आर्थिक रूप से विकास करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। पर ऐसा चलते चलते हम ये जानना चाहेंगे कि भारत सरकार का ये जो मिशन है लगभग क्या लक्ष्य लेके, उत्पादन में, क्षेत्रफल में, इन सब में क्या लक्ष्य लेकर चल रहा है? यह एक महत्वपूर्ण ये है कि इसमें लक्ष्य यह है कि हमारी जो उत्पादकता है जी, कि दलहन का उत्पादन अभी जो 215 लाख टन का है पूरे भारत का, वह करीब 350 लाख टन हमारा हो जाए। इससे हम हमारी आयात पर निर्भरता ये खत्म हो सकती है। एक तो यह मुख्य वो था, और दूसरा इसमें खेती का जो दलहनी खेती के अंतर्गत जो क्षेत्रफल है वो वर्तमान में 275 लाख हेक्टेयर है, उसको 310 लाख हेक्टेयर तक किया जाए। क्या बात है परिहार साहब, बहुत सारे लाभ आपने गिना दिए हैं इस मिशन के, और यह बहुत भविष्य एक नया निर्माण करने की दिशा में ये एक बड़ा मिशन माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से हमारे किसान भाइयों को मिला है। किसान भाइयों, हमें उम्मीद है कि आज हमारी जो चर्चा है
उसने आपको कई सारे विचार के नए बिंदु दिए होंगे, आपको लाभ की कई सारी बातें हमने बताने की कोशिश की। धन्यवाद परिहार साहब, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे किसान भाइयों के लिए दी हैं। और किसान भाइयों, अब समय हो चुका है देखने का खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक नज़र कृषि से जुड़े आज के प्रमुख समाचारों पर। डेयरी क्रांति की ओर बढ़ते कदम, प्राकृतिक खेती से किसानों को लाभ, रबी फसलों में पौध संरक्षण, मसाला क्षेत्र विस्तार योजना और अमरूद ने बदली तकदीर। और चलिए अब देखते समाचारों को विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि पशुपालकों और दुग्ध उत्पादकों को हर संभव तरीके से आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाया जाएगा। आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, पशुपालकों को आत्मनिर्भर बनाने सहित वर्तमान डेयरी उद्योग को सुनियोजित, सुव्यवस्थित, व्यावसायिक और लाभकारी बनाने की दिशा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना शुरू की गई है। यह योजना खासतौर पर उन जरूरतमंद युवाओं, किसानों और पशुपालकों के लिए आशा की किरण बनकर उभरी है जो आधुनिक डेयरी गाय स्थापित कर अपनी आय का स्थायी साधन विकसित करना चाहते हैं। योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा करना और पशुपालकों की आय में बढ़ोतरी करना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना में लाभार्थियों को 25 दुधारू पशुओं की एक इकाई स्थापित करने का अवसर दिया जाता है। इच्छुक और सक्षम हितग्राही अधिकतम 8 इकाइयां मतलब 200 पशुओं तक की डेयरी परियोजना भी स्थापित कर सकते हैं। अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री नागर सिंह चौहान ने कहा है कि प्राकृतिक खेती से जहां जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, वहीं किसान इसे अपनाकर अधिक लाभ कमा सकते हैं। श्री चौहान ने यह बात उमरिया में कृषि उपज मंडी में जैविक हाट बाजार के शुभारंभ अवसर पर कही। उन्होंने कहा कि यदि रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों की जगह गाय के गोबर, मूत्र, गुड़ और बेसन से बने जीवामृत, बीजामृत और घन जीवामृत जैसे जैविक आदानों का उपयोग किया जाता है तो उससे लागत कम होती है और मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। श्री चौहान ने कहा कि रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों का प्रयोग करने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम होती है एवं भूमि के प्राकृतिक स्वरूप में भी बदलाव होता है। उन्होंने आह्वान किया कि सभी किसान प्राकृतिक खेती को अपनाने का प्रयास करें। कृषि विज्ञान केंद्र सागर द्वारा कृषि विस्तार अधिकारियों के लिए रबी फसलों में पौध संरक्षण विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर आशीष त्रिपाठी ने रबी फसलों में लगने वाले कीड़ों और बीमारियों की पहचान कर उनके नियंत्रण के बारे में विस्तार से बताया। फसलों और पौधों को कीटों, बीमारियों और खरपतवारों से बचाना और पौधों की विविधता को बनाए रखना क्यों जरूरी है, इसके बारे में भी जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि गेहूं, चना, सरसों आदि में लगने वाले रोगों का उपचार प्राकृतिक तरीके से भी किया जा सकता है। रासायनिक कीटनाशकों की बजाय किसान जैविक और भौतिक नियंत्रण अपनाएं। वैज्ञानिकों ने बताया कि प्राकृतिक कृषि पद्धति के लिए प्रति एकड़ 8 से 10 क्विंटल घन बीजामृत और 3 से 4 बार जीवामृत का उपयोग किया जा सकता है। विशेषज्ञों ने कहा कि पौधे स्वस्थ पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण घटक हैं। वे मिट्टी को अपनी जगह बनाए रखकर कटाव को कम करने और जल की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद कर सकते हैं। इस अवसर पर जिले भर के कृषि विस्तार अधिकारी उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मसाला फसलों को प्रोत्साहित करने के लिए किसानों के लिए मसाला फसल विस्तार योजना चलाई जा रही है, जिसका उद्देश्य मसाला फसल क्षेत्र का विस्तार करना और उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादन को बढ़ावा देना है। इसके अंतर्गत किसानों को उन्नत किस्मों के बीज, प्रकंद जैसे हल्दी, अदरक, लहसुन, मिर्च, धनिया सहित अन्य फसल लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसके लिए सरकार द्वारा किसानों को 50% तक का अनुदान दिया जाता है। बीज वाली फसलों के बीज के लिए आदान सामग्री पर 50% तक का अनुदान और अधिकतम 12,500 प्रति हेक्टेयर तक अनुदान दिया जाता है। वहीं कंद वाली फसलें हल्दी, अदरक, लहसुन के लिए 50% अनुदान, अधिकतम 25,000 रुपये प्रति हेक्टेयर तक का अनुदान दिया जाता है। सभी किसान भाई इस योजना का लाभ उठाकर मसाला फसलों की खेती कर सकते हैं। इन दिनों देश भर में अमरूदों की बहार है, लेकिन क्या आपको पता है कि धार जिले का राजौद गांव आज देश भर में अमरूद के लिए जाना जाता है। इसकी शुरुआत गांव के किसान दिनेश बग्गड़ ने करीब 15 वर्ष पहले की थी। पहले वे पारंपरिक खेती कर केवल गेहूं, चावल और सोयाबीन उगाते थे, लेकिन धीरे धीरे किसान दिनेश उद्यानिकी फसलों की ओर मुड़े, जिसने उनकी तकदीर के साथ साथ क्षेत्र की तस्वीर भी बदल दी। किसान ने अपने खेत के 4 एकड़ में अमरूद के VNR प्रजाति के पौधे लगाए।
18 महीनों में ही पेड़ फलों से लद गए। दिनेश बग्गड़ का बगीचा न केवल राजौद गांव का बल्कि प्रदेश का पहला अमरूद का बगीचा है। दिनेश बग्गड़ से प्रेरित होकर अन्य किसानों ने भी अमरूद की खेती शुरू कर दी। यही वजह है कि ये क्षेत्र अमरूद उत्पादन के लिए देश भर में प्रसिद्ध है। यहाँ के अमरूदों की खासियत है इसका बड़ा आकार और मीठा स्वाद। एक खासियत यह भी है कि ये 10 से 12 दिन तक खराब भी नहीं होते। यही वजह है कि यहाँ के अमरूदों की मिठास देश के साथ साथ विदेश तक भी पहुँच गई है। अरब देशों सहित अन्य यूरोपीय देशों में भी राजौद के अमरूदों की मांग लगातार बनी रहती है। दिनेश बग्गड़ का कहना है कि कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर संदीप सिंह चौहान का मार्गदर्शन उन्हें समय समय पर मिलता रहता है। कृषि विज्ञान केंद्र के साथ मिलकर दिनेश बग्गड़ अन्य किसानों को भी प्रशिक्षित करते हैं। तो किसान भाइयों, खबरें खेती की में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। तो किसान भाइयों, आज के इस कृषि दर्शन कार्यक्रम में हमने देखा कि आत्मनिर्भर मिशन जो दलहनी फसलों के लिए लागू किया गया है उसके किस प्रकार के लाभ आपको मिल रहे हैं, और साथ ही हमने देखा इस समय देश दुनिया में कृषि क्षेत्र में क्या चल रहा है, खबरें खेती के माध्यम से। तो अब आज्ञा दीजिए हमें। नमस्कार।